एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 2 10th क्लास का दोहे कविता। दोहे मीन्स के जो दो लाइनों में वर्ड्स अपनी बात को कंप्लीट करते हैं उन्हें वो कहते हैं दोहे। ये जो होता है तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पिछले पाठ में हमने एक कहानी पढ़ी, इस पाठ में हम दोहे को पढ़ेंगे जो हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर रहीम वद्द ने अपनी मध्यकालीन हिंदी में कवियों ने अपनी कविताओं में ज़्यादातर इन छंदों का प्रयोग किया है। प्राय दोहे का विषय भक्ति, श्रृंगार और नीति के रहे हैं। इस पाठ में हम कबीर, रहीम और वंत के नीतियों या उपदेशात्मक दोहे का अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे दोहे हैं जो अलग अलग सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। दोहे, पहला दोहा, इसमें 8 दोहे हैं। ठीक है, दोहे पहला दोहा पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न कोई होई, सुभ्रन कलश सूरा भरा, साधु निंदे सोई। चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। आइए कबीरदास का प्रथम दोहे को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति व्यवहार और उसके कर्म अच्छे ना हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश सज्जन निंदनीय समझते हैं, और कहते हैं कि मतलब जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराइयों का पात्र बन जाता है, उसी तरह अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दोहे में कवि ने बताया कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से नहीं बल्कि उसके वर्ण और जाति से नहीं, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा की जाती है। अब दोहे दो को पढ़ लेते हैं। निंदिए न्यारे करी रखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करना सुभाए। 2 मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दोहा 2 को पढ़ते हैं। आइए पूरा दूसरा दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। ये भी समाज की एक ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं, मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं, और प्राय हमें ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने को नहीं बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि निंदक को आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हमें उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना वह हमारी स्वभाव को निर्मल बना देता है। अब ज़रा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव को, कमियों को, बुराइयों को कैसे छुटकारा पाए। आदमी को अपनी कमियों और कमजोरियों, बुराइयों को तो दिखाई देती हैं, दूसरे के लोग आम तौर पर उनके सामने उनका उल्लेख नहीं करते, केवल आलोचक ही उनके, जिसमें हमें पता चलता है कि हमने कहाँ और क्या किया है, तो फिर हम उसे करवाया क्यों ना
उनकी सुन, जिससे हमें अपनी कमियों का पता चलता रहता है और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को निर्बल बनाएं। और दोहे में कबीर हमसे यही कहना चाहता है। दोहा 3। आइए तीसरे दोहे को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमेशा से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती रही है और ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं। अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे और ज्ञान का धारण करने लायक बनाए और चरित्र निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इन दोहे में गुरु निश्चय संबंध और गुरु के कराए कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है उसी प्रकार गुरु शिक्षा को तैयार करता है। अपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा होगा, अगर नहीं तो चित्र 2.1 में ध्यानपूर्वक देख लीजिए। वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है और बीच बीच में हाथ से मिट्टी के से उसे नोंदे और आकृति देता है। जैसे जैसे वह आकृति स्पष्ट हो जाती है और उसका आकार बढ़ता है और वैसे वैसे उसे संभालने के लिए विशेष प्रयत्न करता होता है, वरन आकृति बिगड़ सकती है। घड़ा बना चुकने पर जब वह उसे चाक से उतारता है तो घुमाकर उसे उसी कमियों में परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा या आने से छेद रह जाते हैं। वह उन्हें देखता है और ढूंढ कर उन्हें निकालता है और उन्हें दूर करता है। वह भीतर की तरफ से हाथ के सहारे से देता जाता है और ताकि वह घड़ा टूट न जाए, और बाहर की तरफ से थपकी से चोट करता है और तब कहीं जाकर एक सुंदर और दोष रहित घड़ा तैयार हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि गुरु कुम्हार और उनकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उनकी खामियों को, उसके दोषों को दूर करना जाता है। कढ़ाना का अर्थ निकलना होता है, जैसे दूध का कढ़ाना। ऐसे करते हुए वे अपने शिष्यों को भीतर भीतर से सहारा देता है, यानी कि आंतरिक रूप से स्नेह देता है, पर वह बाहर से ठोकता है, चलता है। और उन कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्यों को तमाम कमियों और कमजोरियों को कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। गढ़ना शब्द का अर्थ सिर्फ बनाना नहीं होता, बल्कि एक पूरी अतिमिता को दोष रहित कृति तैयार करना होता है। जैसे अच्छा मूर्तिकारक मूर्ति गढ़ता है और तो उसे सजीव और जीवंत बना देता है। सुनार आभूषण की कलात्मक सौंदर्य उभारता है। इसीलिए यहाँ कवि ने गुरु द्वारा शिष्य को गढ़ने की बात कही है। अच्छा गुरु शिष्य का कोर ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। वह ज्ञान बनाने के साथ साथ चरित्र बनाने का भी संकेत देता है। जैसे घड़े का अगर नन्हे छेद रह जाएं तो उसे पानी निकलेगा, सिरकेगा और उसके उपयोगिता कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वैसे ही ज्ञान और आचरण का व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। ये 3 दोहे हमने आज करे थे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।